नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रभात के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन लोग गणित के टॉपिक वृत्त के चर्चा करेंगे। वृत्त जो CET 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों एवं रीट 2026-27 में रीट 26-27 में आएगी, उनकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, अपन लोग सबसे पहले इनकी सामान्य जानकारियाँ, आज की प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आपको हर जानकारी का ज्ञान होना जरूरी है। आज का पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, सीधे सवाल आने बंद हो गए हैं। पूरा इसका मतलब वृत्त की हर जानकारी आपको क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। अब देखिए, वृत्त सबसे पहले अपन लोग देखते हैं वृत्त कहते किसे। देखिए, वृत्त ये है वृत्त। एक वर्त होता है, एक वृत्त। वृत्त का मतलब परिभाषा होती है एक निश्चित बिंदु। ये एक बिंदु है, ये क्या है, एक निश्चित बिंदु है जगह पे। अब पहले बिंदु है तो बिंदु किससे कहते हैं, ये क्या है, बिंदु। या इसको अपन लोग वृत्त का वो क्या होता है, केंद्र होता है। वृत्त का क्या होता है, केंद्र। अब बिंदु की परिभाषा होती है पेन या पेंसिल की नोक से बनी आकृति। पेन, अब लोगों ये अपन लोगों ने बिंदु किससे बनाया, पेन से बनाया, या पेन या पेंसिल। पेन या पेंसिल की नोक से बनी आकृति को बिंदु कहते हैं। को क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। अब ध्यान रखना, इसकी लंबाई न तो लंबाई होती है, न लंबाई न चौड़ाई होती है। इसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती नहीं। अब आपको वृत्त का मतलब एक निश्चित बिंदु से चारों ओर, ये चारों ओर समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। यहाँ छोटे छोटे चारों ओर समान दूरी पर क्या होंगे, बिंदु होंगे। ऐसे बिंदु होंगे और वो बिंदु क्या होंगे, इस परिभाषा ये है, ये बिंदु पास पास में ज़्यादा होंगे तो अपन लोग क्या हो जाएगी, ये एक रेखा बन जाएगी, ये परिधि। देखो परिभाषा ध्यान रखिए, एक निश्चित बिंदु है, एक निश्चित बिंदु से चारों ओर समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ। यहाँ बहुत सारे बिंदु है और बिंदु पास पास में ज़्यादा आते हैं तो पथ का मतलब होता है रास्ता। ये आपका वृत्त है, ये क्या है, वृत्त। अब देखना है आपको वृत्त, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। अब ये वृत्त का केंद्र है, ये चारों ओर जो अपन लोगों ने बिंदुओं का बिंदुपथ खींचा है, इसको क्या कहते हैं, परिधि। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसका नाम क्या है, परिधि। अब ये वृत्त की परिधि है, ये वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर, यहाँ से मिलाओ, चाहे यहाँ मिलाओ, चाहे यहाँ मिलाओ, चाहे यहाँ मिलाओ, चाहे यहाँ मिलाओ, कहीं भी मिलाओ, वृत्त के केंद्र से इनकी दूरी क्या है, बराबर। वृत्त के केंद्र से क्या है, वृत्त के केंद्र से दूरी बराबर है। केंद्र से परिधि की दूरी समान। अब देखो, ये वृत्त के केंद्र और ये आपने परिधि को मिलाया, इसको क्या कहते हैं, आर। इसको क्या कहते हैं, आर। आर का मतलब होता है, इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। अब आपको पता होगी त्रिज्या, त्रिज्या क्या परिभाषा रटनी नहीं, वृत्त के केंद्र और वृत्त की परिधि को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या की परिभाषा क्या होगी, त्रिज्या
वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र व वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को किससे व्यक्त किया जाता है? त्रिज्या को r से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? आपको पूछा जाए एक वृत्त के अंदर कितनी त्रिज्याएं खींची जाती है, तो हमेशा ध्यान रखना एक वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं खींची। आपका सवाल आ गया, एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना क्या है? अनंत। कितनी? अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। अब त्रिज्या पता हो गई, त्रिज्या को किससे व्यक्त किया जाता है? r। अब ये देखो, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का क्या है? केंद्र। तो वृत्त की परिधि, ये वृत्त की परिधि से केंद्र से होकर सामने वृत्त की परिधि को मिलाने वाली, वृत्त की परिधि के दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ होगा कोई, एक बिंदु यहाँ, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है। परिभाषा क्या है? यहाँ कहीं भी ले लो, ये जैसे बिंदु है, ये बिंदु है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है, उसको क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास। और व्यास को d से व्यक्त किया जाता है। व्यास को किससे व्यक्त किया जाता है? d से व्यक्त किया जाता है। तो आपको पता हो गया d। और आपको पूछा जाए एक वृत्त के अंदर कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक वृत्त के अंदर अनंत व्यास खींचे जा सकते। कितने? अनंत। त्रिज्या कितनी? अनंत। सामान्य जानकारी पता हो गई। ये तो क्या हो गया? केंद्र। ये क्या है? वृत्त। ये वृत्त की क्या है? परिधि। ये क्या है? केंद्र। और ये क्या है? त्रिज्या। कहीं भी मिलाओ, ये त्रिज्या। और सीधे दो, एक वृत्त के दो बिंदु है और इनकी दोनों बिंदुओं को मिलाओ और जो सीधी रेखा कहाँ से होकर के गुजरे? केंद्र से होकर के गुजरे, उनको क्या कहा जाता है? व्यास। व्यास को किससे व्यक्त किया जाता है? d से। अब आगे चलते हैं। आपको ध्यान रखना है, जैसे ये आपका वृत्त है, ये वृत्त का क्या है? केंद्र। ये क्या है? r। और ये क्या है? d। इसको क्या कहा जाता है? व्यास। इसको क्या कहा जाता है? त्रिज्या। और व्यास d बराबर क्या होता है? 2r, क्योंकि ये वृत्त का केंद्र है, ये r, ये r। क्या हो गया? वृत्त का व्यास त्रिज्या का क्या होता है? वृत्त का व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। ठीक है। और त्रिज्या है वो व्यास की क्या होती है? आधी। त्रिज्या है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। और व्यास है त्रिज्या का दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है। इस बात का ध्यान रखें। अब आपको परीक्षा के अंदर इनके महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा सकते। त्रिज्या दे देंगे या व्यास दे देंगे, वृत्त की परिधि पूछेंगे या वृत्त का क्षेत्रफल पूछेंगे। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, देखो, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या मतलब? यहाँ से शुरू होकर के यहाँ से वापस घूम करके उसी स्थान पर आना वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि। जैसे वहाँ आयत, त्रिभुज, वर्ग अपन लोगों ने वहाँ क्या ज्ञात किया था? बाहरी भुजाओं की जोड़। इसका मतलब उसको कहते हैं परिमाप। और यहाँ क्या कहते हैं? परिधि। यहाँ क्या कहते हैं? परिधि।
तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र आपको याद रखना है। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। एक सूत्र ये याद हो गया, ये बात याद हो गई। आर क्या कहते हैं? त्रिज्या। डी क्या है? व्यास। आपको परीक्षा में दे दिया कि एक वृत्त का व्यास इतना है, तो वहाँ सूत्र में आर की है, तो जितना व्यास दे रखा है व्यास के अंदर 2 का भाग लगा दो, वो क्या पता हो जाएगी? त्रिज्या पता हो जाएगी। आगे है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब जो अंदर वाला भाग, जो इस परिधि के अंदर वाला भाग है वो क्या है? क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये पाई क्या है? पाई आपको परीक्षा में छोटा सवाल आता है। पाई क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? परिमेय या अपरिमेय? तो ध्यान रखना, पाई हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या। किंतु पाई का मान होता है वो कितना होता है? 22/7। ये पाई है ना, पाई के स्थान पर मान क्या रखोगे? 22/7। या इसका मान क्या होता है? 3.14। पाई का मान, या तो पाई का मान क्या होता है? 22/7, या इसको 22 के अंदर 7 का भाग लगाओगे 3.14। इससे आपके मान क्या होते जाएंगे? आते जाएंगे। अब आपको देखना है आगे। ये तो आपको वृत्त की त्रिज्या दे देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त की परिधि ज्ञात करनी। अब यहां देखना है, ये एक वृत्त, ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। ये वृत्त है, ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। वृत्त के अंदर 2 त्रिज्या है, ये 2 त्रिज्या खींच। वृत्त का ये क्या है? केंद्र है। और यहां आपका क्या है? ये एक त्रिज्या, एक त्रिज्या, ये 2। और ये संगत क्या है? चाप। इसका नाम क्या है? चाप। और ये क्या है आपकी? आर। ये क्या है? आर। और ये क्या है? कोण। कोण को किससे व्यक्त किया जाता है? थीटा से। कोण को किससे व्यक्त किया जाता है? थीटा से। आपको पता है एक निश्चित बिंदु ये है, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर बना कोण कितने डिग्री का होता है? तो आपको ध्यान रखना है, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर बना कोण 360 डिग्री का होता है। अब यहां ध्यान रखना, ये माना कि थीटा है, आपको इसका से ये क्या है? ये है एक त्रिज्य खंड। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड किससे कहते हैं? ध्यान रखना परिभाषा, 2 त्रिज्या है। 2 क्या है? त्रिज्या। 2 क्या है? त्रिज्या। और संगत क्या है? चाप। 2 त्रिज्या व संगत चाप से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड। 2 त्रिज्या व संगत चाप से घिरी आकृति को त्रिज्य खंड कहते हैं। त्रिज्य खंड कहते हैं। अब देखो, ये त्रिज्य खंड और ये भी देखो, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये भी संगत चाप है। ये चाप बड़ा है, इतना अंतर क्या है? ये चाप यहाँ से लेकर के यहाँ तक घूम के आ रहा है, इसका मतलब ये चाप क्या है? बड़ा। और ये चाप क्या है? छोटा। इसका मतलब त्रिज्य खंड 2 पर, एक तो होता है लघु त्रिज्य खंड, एक तो क्या होता है? लघु त्रिज्य खंड, एक होता है दीर्घ त्रिज्य खंड। एक आपको होता है चाप की लंबाई। परीक्षा में कुछ भी पूछ सकते हैं, ये चीजें इतनी आपको याद रखनी बस।
एक तो आपको ये क्या है, लघु, लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब क्या होता है छोटा, और दीर्घ का मतलब क्या होता है बड़ा। और ये चाप यहाँ से यहाँ तक इस चाप की लंबाई, या यहाँ से लेकर के इस चाप की लंबाई आपको पूछ ले कोण दे दे, ये कोण थीटा दिया हुआ होगा और आपको पूछेंगे इस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो आपको लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये आपका लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। अब देखो पाई का मान तो आपको मैंने बताया 22/7, आर आपकी ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या दी हुई होगी, थीटा का मतलब ये कोण दिया होगा 40 डिग्री 50 60 जो भी, यदि ये 60 डिग्री है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा 300 डिग्री का, ये 100 डिग्री है तो ये कितने का होगा आपका 260 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग, पूरे का योग कितना होता 360 डिग्री होता। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको पता है, इस पूरे के क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल घटा दोगे तो ये बचेगा किसका, दीर्घ का बचेगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये है आपका दीर्घ त्रिज्य खंड। अब आपको पूछ ले इस चाप की लंबाई, ये चाहे बड़े वाला चाप हो छोटे वाला चाप, चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180। इतनी चीज आपको याद रखनी, बाकी कुछ याद नहीं रखनी। वृत्त, कल अपन लोग अर्धवृत्त, इनके सवाल और खूब सारा अभ्यास करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपन लोग सीखेंगे तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, आराम से आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो सामान्य क्या क्या अपन लोगों ने, मैं मुख्य बात अपन लोग पढ़ लेते हैं। अपन लोगों ने सीखा था ये है वृत्त, ये वृत्त का क्या है केंद्र, ध्यान रख देना, ये केंद्र, और वृत्त का केंद्र है ये, और केंद्र और ये परिधि को मिलाने वाली सीधी रेखा ये क्या है त्रिज्या, और वृत्त में त्रिज्या कितनी खींची जा सकती है अनंत, और वृत्त का की परिधि, इसका नाम क्या है परिधि, परिधि पर दो निश्चित बिंदु, एक बिंदु ये, दो निश्चित बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा जो कहाँ से होकर के गुजरेगी, केंद्र से होकर के गुजरेगी, उसको क्या कहेंगे व्यास, और व्यास को क्या व्यक्त किया जाता है डी, या इसको क्या कहते हैं 2r। त्रिज्या का व्यास क्या होता है दुगुना, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है त्रिज्या, पूरा क्या हो गया व्यास। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा, ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, और ये आपका लघु त्रिज्य खंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 घटा दोगे तो दीर्घ त्रिज्य खंड का चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटा 180। इस प्रकार की सामान्य जानकारियाँ यदि आपको पता है तो कोई भी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र अपन लोग कर सकते हैं। जैसे आपको कह दिया कि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी देर की है 7 सेंटीमीटर, आपको पूछा जाए वृत्त का क्षेत्रफल, या क्या पूछा जाए वृत्त का की परिधि, ऐसा पूछ सकते हैं। तो आपको कहा है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल की सीरीज अपन लेकर के एक बार देखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान मैंने कहा 22/7, आर का मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी देर की 7 × 7, 7 से 7 कट गए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हंसी लगी 1, 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर। अब वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई का मान कितना 22/7, आर कितनी है 7, 7 से 7 कट गए, 22 × 2 44, तो यहाँ से लेकर के इस वृत्त की परिधि कितनी है 44, और क्षेत्रफल इसका कितना है 154। ऐसे दो त्रिज्या दे दे, दोनों एक त्रिज्या का नाप दे रखा है तो सभी त्रिज्याएं क्या होती है बराबर होती है। यहाँ कौन दे दिया जैसे 45 डिग्री है, और आपको पूछ ले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, इनके सवालों को कल सीरीज में आपके बीच में लेकर के हाजिर होंगे। इसी के साथ में
आप सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह रहेगा, आप प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों तक क्लास को शेयर करें। धन्यवाद। आगे इस प्रकार के सवाल लेकर के आपके बीच में हाजिर होते रहेंगे।